केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली का मौसम देखने दिल्ली आए हैं। उस पूरी सभा में कौन व्यक्ति था जो सरकार को पार्टी से बड़ा मानने लगा था? केशव प्रसाद मौर्य जी ऐसे ही किसी व्यक्ति को समझा रहे होंगे ना। कौन था जो सरकार को बड़ा मानने लगा है? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। यूपी में जो भाजपा की करारी हार हुई है तो एकदम तिलमिला गए हैं लोग, और क्या करे क्या ना करे तो आपस में ही भिड़ गए हैं। कोई किसी को जूते मार रहा है, कोई किसी को चप्पल मार रहा है, बस लाभ घुसे ही चालू है हर जगह। तो इसमें छोटे से लेके बड़े नेता सबका ही है। तो खुले आम जिस तरीके से भाजपा में अभी कलर दिख रही है और जूतम पैजाब चल रहा है, तो ऐसा भाजपा में दिखता नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुजरात के सीएम ऐसे रातों रात बदल दिए जाते हैं, कोई चू तक नहीं करता है। उत्तराखंड में 3-3 सीएम बदले गए, कोई चू नहीं किया, और इतने बड़े बड़े फैसले और एकदम शांतिपूर्वक हो गए थे। अब लेकिन वह हालत जो है यूपी में देखिए, भाजपा की एकदम अलग है। खुले आम जो है एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो भाजपा है तो इसमें ऐसा स्थिति आना था ही। वजह क्या है? वजह यह है कि भाजपा आरएसएस, इनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो तो कुछ है ही नहीं इनके पास। क्योंकि इनका जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। जब आना होता है चुनाव में जीतने के लिए तो जुमले फेंकते हैं। 2014 में मोदी जी ने बड़े बड़े जुमले फेंक के आ गए, है ना, विकास कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन आने के बाद में 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? तो सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना और ऐसे कानून बनाना जिससे दंगा फसाद हो। और आपने देखा कि दंगे भी होते रहते हैं, लिंचिंग होती रहती है मुसलमानों की, मुसलमानों का बाइकआउट करते हैं। और जो इकोनॉमी जो नुकसान होता है इकोनॉमिक, वो सबका नुकसान होता है। क्योंकि उनके ये इकोनॉमिक के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान। तो ये स्थिति जो आ रही है बीजेपी में, वो आना ही नहीं था, वो आना ही है। क्योंकि देखिए कोई भी देश चलता है तो इकोनॉमी अच्छा चले तभी चलता है। अगर इकोनॉमी खराब होगा तो देश नहीं चल पाएगा। अब ऐसे में लोगों को परेशानी होगी और उसके बाद में जनता जो पार्टी इस तरह काम कर रही है उसको बाहर कर देती। तो ये स्थिति जो भाजपा में दिखती है तो वो इसीलिए अब ये जो योगी जी जो है, क्योंकि यूपी में हार हुई तो ठीकरा योगी पर फोड़ा गया, योगी का कद छोटा हो गया। खुले आम योगी को चैलेंज कर रहे थे नेता, छुटभैये नेता भी। तो अब योगी जो है, जो नंबर 3 है बीजेपी में, मोदी योगी के बाद में, मोदी और अमित शाह के बाद में, तो अब उनको कुछ करना था। तो अभी जैसे कि इनके दिमाग में तो यही फितूर चलता है, हिंदू मुसलमान। तो ये लेके आ गए जो कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाओ, मुसलमान का नेम प्लेट लगेगा, हिंदू का नेम प्लेट लगेगा। और इससे मतलब कि चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। योगी जो है ये जो किए हैं, क्यों किए हैं? तो अपना कद बढ़ाने के लिए। तो भाजपा में जो जितना बड़ा नफरती होगा उसका कद उतना ज्यादा बड़ा होता है, हाँ। तो योगी जी का कद बढ़ गया। अब छोटे नेता जो है वो उनका मुंह बंद कर दिया गया। तो इस तरह का चाल चले। लेकिन नुकसान जो भाजपा का है वो कोई इनके समझ के बाहर की बात। क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। अब यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो कांवड़िया जो होते हैं, तो वो जब इतना दूर तक पैदल चलते हैं तो वो रास्ते में होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे, है ना। तो ये रास्ते में जो होटल और रेस्टोरेंट ये सब जो होते हैं तो मुसलमानों के भी होते हैं। और कई मुसलमान तो जब कांवड़ यात्रा होती है तो ये लंगर या जो भंडारा बोलते हैं तो वो भी करते हैं। तो इससे कांवड़ियों को फायदा होता है। और दूसरे
जो होटल होते हैं तो मुसलमानों के भी होटल कई सस्ते होते हैं, अच्छे होते हैं, और हिंदुओं के भी होते हैं। तो कांवड़िया जो है जो देखते हैं कि अच्छा जहाँ पे उनको सस्ते में हो जाता है तो वो वहां रहेंगे, वो वहां खाना खाएंगे, है ना। ये तो मतलब सालों से चलते आ रहे हैं। आप जब मुसलमानों को टारगेट करो और मुसलमानों का बंद कर दो या ऐसा कर दो तो कांवड़िया जो है उनको नुकसान हो रहा है ना। तो वोट बैंक इनका क्या होता है, कांवड़िया है, तो कांवड़िया को नुकसान है, मतलब वो फिर खुद अपना वोट बैंक पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं योगी जी। ये सब चीज इनके समझ में नहीं आता है। ये बस सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाए, वैसा होता नहीं। हिंदू मुसलमान जो करते हैं तो उससे फायदा कभी नहीं होता है। वो जैसे कि सर्वे आया था कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले, कि जो CSDS लोक नीति का, कि कितने लोग जो है वो हिंदुत्व पे वोट देते हैं और राम मंदिर पर। तो 8% लोग राम मंदिर पर वोट देंगे, 2% हिंदुत्व पर, बस 10%। और वही सच्चाई है। बाकी लोग जो है वो वोट ये चीज देख के देखते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, हमारे जो परेशानियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, वो कौन अच्छा करके देगा। और इस पे क्या होता है कि कुछ उम्मीद भी जगती है लोगों की कभी कभी, तो वो सोचते हैं कि ये कोई अच्छा कर जाएगा, इसलिए उसको वोट देते हैं। तो मोदी जी को वोट इसीलिए दिया गया था क्योंकि मोदी जी आए थे तो बोले थे कि मैं विकास कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो फेल है क्योंकि मोदी जी ऐसा कुछ करने वाले थे नहीं। भाजपा कभी भी ऐसा काम करेगी नहीं। तो अब जनता जो है वो परेशान हो गई है। खास करके यूपी में अगर देखिए तो यूपी में क्या है कि डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। मतलब सेंटर भी बीजेपी, स्टेट पर भी बीजेपी, और अगर आप जो निकाय चुनाव देख लें, निकाय शहरी चुनाव, ग्रामीण चुनाव, तो वहां भी बीजेपी। तो इसकी 3 गुनी मार पड़ रही है यूपी में लोगों को, और इसीलिए बहुत बुरी तरह भाजपा हारी अभी जो लोकसभा चुनाव, और आगे चुनाव होंगे तो और हारेगी। तो ये सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ये बात बैठती है कि अगर आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो नुकसान जनता को होता है, फिर उस पार्टी को होता है जो ऐसे काम करती है। हिंदू मुसलमान नहीं चलता है। ये तो मतलब हवा बढ़ा देते हैं हिंदू मुसलमान का, सोचते हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर दो तो सब हिंदू वोट आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो इकोनॉमी होती है। जो अच्छा इकोनॉमी से के लिए चलेगा, लोगों को फायदा पहुंचाएगा, तो जनता उसी के साथ जाएगी।